नमस्ते दोस्तों, वेलकम। आज हम एक ऐसी दुनिया में जा रहे हैं जहां डिजिटल और पॉलिटिकल चीजें मिलती हैं, हैकटिविज्म की दुनिया। ये एक कॉम्प्लेक्स, ऑफ्टन कंट्रोवर्शियल वर्ल्ड है जिसकी हिस्ट्री उलझी हुई है जैसे उलझे हुए तार। सो वेदर यू आर अ टेक विज या अभी डिजिटल लैंडस्केप एक्सप्लोर कर रहे हो, बकल अप, लेट्स गो। तो हैकटिज्म असल में क्या है? सिंपल शब्दों में ये एक्टिविज्म है जो हैकिंग का यूज करता है, टेक स्किल्स का यूज करके कंप्यूटर सिस्टम्स को एक्सेस या मैनिपुलेट करना। इसे डिजिटल डिसोबीडियंस समझो। यह कोड का यूज करके अपनी बात कहने, स्टेटस क्वो को चैलेंज करने, सोशल या पॉलिटिकल चेंज के लिए लड़ने के बारे में है। ये कई फॉर्म्स में हो सकता है, वेबसाइट डिफेसमेंट्स, डेटा लीक्स, डीडोस अटैक्स और भी बहुत कुछ। इमेजिन करो डिजिटल रॉबिन हुड्स का एक ग्रुप करप्शन एक्सपोज कर रहा है, मार्जिनलाइज्ड वॉइसेस को एम्पलीफाई कर रहा है एंड पावर सिस्टम से लड़ रहा है, ऑल फ्रॉम बिहाइंड द स्क्रीन। लेकिन यहाँ एक बात है, यह दोधारी तलवार है। राइचस रिबेलियन और आउटराइट साइबर क्राइम के बीच की रेखा, वेल, इट कैन गेट प्रिटी ब्लरी। द $1 million क्वेश्चन, क्या हैकटिविज्म मॉरली जस्टिफाइड है? यह एक डिबेट है जो तब से चल रहा है जब से यह टर्म बना है। एक तरफ कुछ लोग आर्ग्यू करते हैं कि हैकिंग का कोई भी एक्ट, चाहे इंटेंशन कुछ भी हो, इलीगल और हार्मफुल है। फिर दूसरी साइड है, वह साइड जो हैकटिविज्म को इनजस्टिस से लड़ने के लिए एक इंपॉर्टेंट टूल मानती है, खासकर ऐसी दुनिया में जहां ट्रेडिशनल पावर स्ट्रक्चर्स अक्सर डिसेंट को साइलेंस कर देती है। वे हैकटिविस्ट्स के एग्जाम्पल्स देते हैं जो ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस एक्सपोज करते हैं, सेंसरशिप से लड़ते हैं या कॉर्पोरेशंस को अनएथिकल प्रैक्टिसेस के लिए अकाउंटेबल ठहराते हैं। यह एक मॉरल एंड एथिकल ग्रे एरिया है एंड अल्टीमेटली यह आपकी पर्सनल बिलीफ्स के ऊपर डिपेंड करता है, जस्टिस, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डिजिटल एज में एक्टिविज्म की लिमिट्स के बारे में। हैकटिविज्म की दुनिया फैसिनेटिंग कैरेक्टर्स और ग्रुप्स से भरी है। हर एक के अपने मोटिव्स और मेथड्स हैं। हमारी लिस्ट में नंबर 1 पर एनोनिमस है। यह डिसेंट्रलाइज्ड कलेक्टिव जो अपने गाय फॉक्स मास्क्स के लिए जाना जाता है, हैकटिविज्म का सिनोनिम बन गया है। गवर्नमेंट वेबसाइट्स को डाउन करने से लेकर कॉर्पोरेट रॉन्गडूइंग को एक्सपोजे करने तक एनोनिमस सालों से पावरफुल लोगों के लिए परेशानी का सबब रहा है। नेक्स्ट अप हमारे पास विकीलीक्स है, जूलियन असांज का ब्रेन चाइल्ड। यह इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन लीक करने में स्पेशलाइजेस करती है, अक्सर गवर्नमेंट सीक्रेट्स एक्सपोज करती है और वर्ल्ड वाइड डिबेट स्पार्क करती है। फिर ललसेक है, एक ग्रुप जो अपने मिस्चिवस, कभी कभी डिस्ट्रक्टिव ब्रांड ऑफ हैकटिविज्म के लिए जाना जाता है। केओस कंप्यूटर क्लब को मत भूलना, जर्मनी का एक लॉन्ग स्टैंडिंग ग्रुप जिसका फोकस सिक्योरिटी फ्लॉज एक्सपोज करने और प्राइवेसी राइट्स के लिए एडवोकेट करने पर है। ये ग्रुप्स वर्ल्ड स्टेज पर हैकटिविज्म के डिवर्स और एवर इवॉल्विंग नेचर को शोकेस करते हैं। Chapter 4, Hacktivism's Impact Reshaping the Cybersecurity Landscape. Love it or hate it, हैकटिविज्म ने साइबर सिक्योरिटी वर्ल्ड को सिग्निफिकेंटली इंपैक्ट किया है। इसे बिल्ली और चूहे के खेल की तरह समझो, जहां हैकटिविस्ट्स वल्नरेबिलिटीज एक्सपोज करते हैं और सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स उन्हें पैच अप करने के लिए स्क्रैम्बल करते हैं। हाई प्रोफाइल हैकटिविस्ट अटैक्स ने गवर्नमेंट्स और कॉर्पोरेशंस को साइबर सिक्योरिटी को सीरियसली लेने के लिए फोर्स किया है, बेटर डिफेंसेस में इन्वेस्ट करने और सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स टाइटन अप करने के लिए। हैकटिविज्म ने न्यू टेक्नोलॉजीज और स्ट्रेटजीज के डेवलपमेंट को भी पुश किया है। एडवांस्ड एन्क्रिप्शन टूल्स से लेकर मोर सोफिस्टिकेटेड इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम्स तक, हैकटिविस्ट थ्रेट्स का काउंटर करने की नीड ने साइबर सिक्योरिटी इंडस्ट्री में इनोवेशन को ड्राइव किया है। अल्टीमेटली हैकटिविज्म और साइबर सिक्योरिटी का रिलेशनशिप कॉम्प्लेक्स है और कॉन्स्टेंटली इवॉल्व हो रहा है। यह शेप कर रहा है कि हम अपने डेटा को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं और डिजिटल वर्ल्ड में कैसे नेविगेट करते हैं। चैप्टर 5, द डार्क साइड, व्हेन डज एक्टिविज्म क्रॉस द लाइन। हमने गुड की पोटेंशियल के बारे में बात की है, लेकिन लेट्स बी रियल, हैकटिविज्म का एक डार्क साइड भी है। यह एक स्लिपरी स्लोप है और राइचस रिबेलियन और आउटराइट साइबर क्राइम के बीच की लाइन क्विकली ब्लर हो सकती है। हैकटिविज्म कब अनएक्सेप्टेबल हो जाता है? क्या यह तब होता है जब पर्सनल डेटा लीक होता है, जिससे इनोसेंट पीपल रिस्क में पड़ जाते हैं, या जब क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया जाता है, पोटेंशियली एसेंशियल सर्विसेज डिसरप्ट हो जाती है?
कुछ आर्ग्यू करते हैं कि हैकिंग का कोई भी एक्ट, रिगार्डलेस ऑफ इंटेंशन, इनहेरेंटली अनएथिकल और हार्मफुल है। दूसरे आर्ग्यू करते हैं कि एंड्स कैन जस्टिफाई द मीन्स, खासकर जब ऑप्रेसिव रिजीम्स या पावरफुल कॉर्पोरेशंस के खिलाफ लड़ रहे हों। अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस की पोटेंशियल को कंसिडर करते हुए डिबेट और भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। अल्टीमेटली यह एक कॉम्प्लेक्स इश्यू है जिसका कोई इजी आंसर नहीं है। Chapter 6 Hacktivism for Social Justice. A digital revolution. Social movements increasingly online play out होते हैं। Hacktivism social justice के लिए लड़ने का एक पावरफुल टूल बन गया है। डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज को चैलेंज करने से लेकर मार्जिनलाइज्ड वॉइसेस को एम्पलीफाई करने तक हैक्टिविस्ट्स अपने स्किल्स का यूज कर रहे हैं। इसे डिजिटल सिविल डिसोबीडियंस समझो, सिस्टम्स ऑफ ऑपरेशन को चैलेंज करने का एक तरीका। ब्लैक लिव्स मैटर मूवमेंट का एग्जाम्पल लो। हैक्टिविस्ट ग्रुप्स ने मूवमेंट के मैसेज को एम्पलीफाई करने में की रोल प्ले किया। Chapter 7 Hacktivism versus Traditional Activism, a new era of protest. तो हैक्टिविज्म ट्रेडिशनल फॉर्म्स ऑफ एक्टिविज्म के मुकाबले कैसा है? क्या हम चेंज के लिए लड़ने के तरीके में एक डिजिटल रेवोल्यूशन देख रहे हैं? ट्रेडिशनल एक्टिविज्म अपने मार्चेस, रैलीज और पिटिशंस के साथ सोशल चेंज स्पार्क करने के लिए लॉन्ग टाइम से गो टू रहा है। यह फिजिकल प्रेजेंस, कलेक्टिव एक्शन और विजिबल डेमोन्स्ट्रेशंस ऑफ डिसेंट के थ्रू पावर में बैठे लोगों पर प्रेशर डालने पर रिलाई करता है। हैक्टिविज्म डिजिटल रेलम में ऑपरेट करता है, टेक्नोलॉजी को वेपन ऑफ चॉइस के रूप में यूज करता है। दोनों की अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस हैं। चैप्टर 8 केस स्टडी एनोनिमस एंड द एवोल्यूशन ऑफ हैक्टिविज्म। हैक्टिविज्म के बारे में कोई भी डिस्कशन एनोनिमस की एनिग्मेटिक वर्ल्ड में डेल्व किए बिना कंप्लीट नहीं होगा। यह डिसेंट्रलाइज्ड कलेक्टिव एक ग्लोबल फिनोमिनन बन गया है, लोगों की इमेजिनेशंस कैप्चर कर रहा है और पावरफुल लोगों के हार्ट्स में फियर पैदा कर रहा है। उनके सिग्नेचर गाय फॉक्स मास्क्स, ग्राफिक नॉवल और फिल्म वी फॉर वेंडेटा से अडॉप्ट किए गए ऑनलाइन प्रोटेस्ट और टिरनी के खिलाफ फाइट का सिनोनिम बन गए हैं। देयर टैक्टिक्स डाइवर्स हैं, वेबसाइट डिफेसमेंट्स और डीडोस अटैक से लेकर डेटा लीक्स और सोशल मीडिया कैंपेन्स तक। चैप्टर 9 हैक्टिविज्म इन 2025 द फ्यूचर ऑफ साइबर एक्टिविज्म। फ्यूचर प्रेडिक्ट करना हमेशा एक गैम्बल होता है, लेकिन एक बात श्योर है, हैक्टिविज्म की दुनिया कॉन्स्टेंटली इवॉल्व हो रही है। एज टेक्नोलॉजी एडवांसेस, हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हैक्टिविस्ट्स अपने मेथड्स में और भी सोफिस्टिकेटेड हो जाएंगे। इमेजिन करो AI पावर्ड अटैक्स, ड्रोन्स और IoT डिवाइसेस का यूज और वर्चुअल और ऑगमेंटेड रियलिटी स्पेसेस को टारगेट करने वाले हैक्स। क्रिप्टो करेंसीज और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का राइज भी एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर सकता है। पोटेंशियली हैक्टिविस्ट्स को अपने ऑपरेशंस फंड करने और एनोनिमिटी मेंटेन करने के न्यू वेज प्रोवाइड कर सकता है। हैक्टिविज्म के सराउंडिंग एथिकल डिबेट्स केवल इंटेंसिफाई होने वाले हैं। एक बात सर्टेन है, हैक्टिविज्म यहां रहने के लिए है। Chapter 10 The Legal Battlefield Hacktivism versus the Law. Let's face it, हैक्टिविज्म के सराउंडिंग लीगल लैंडस्केप उलझे हुए तारों से भी ज्यादा टैंगल्ड है। यह फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट टू प्रोटेस्ट और डिजिटल सिस्टम्स और डेटा प्रोटेक्ट करने की नीड के बीच कांस्टेंट टग ऑफ वॉर है। दुनिया भर की गवर्नमेंट्स ग्रैपल कर रही हैं कि हैक्टिविज्म को डिफाइन और प्रोसिक्यूट कैसे करें। अक्सर लेजिटिमेट प्रोटेस्ट और क्रिमिनल एक्टिविटी के बीच डिफरेंशिएट करने के लिए स्ट्रगल कर रही हैं। कई कंट्रीज में हैक्टिविस्ट्स को सीरियस चार्जेस का सामना करना पड़ सकता है, including unauthorized access to computer systems, data theft, और disruption of critical infrastructure. इन charges में hefty fines और lengthy prison sentences हो सकती हैं। It's a complex issue with no easy answers. और ये एक debate है जो likely years to come तक continue रहेगा as hacktivism traditional legal frameworks को challenge करता रहेगा। Chapter 11 Inside the Mind of a Hacktivist. Why hack for a cause? इंडिविजुअल्स को हैक्टिविज्म की दुनिया एम्ब्रेस करने के लिए क्या ड्राइव करता है? कुछ के लिए यह इनजस्टिस की डीप सीटेड सेंस है। वे रॉन्ग्स देखते हैं जिन्हें राइट करने की नीड है, सिस्टम्स ऑफ ऑपरेशन जिन्हें डिसमेंटल करने की नीड है। दूसरों को ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी में स्ट्रॉन्ग बिलीफ ड्राइव करती है। वे हैक्टिविज्म को करप्शन एक्सपोज करने और पावरफुल को अकाउंटेबल ठहराने के तरीके के रूप में देखते हैं। अल्टीमेटली
हैक्टिविज्म के पीछे मोटिवेशंस इन्वॉल्व इंडिविजुअल्स की तरह डाइवर्स हैं। Outro, the future of hacktivism, a call to action. 2. यह रहा complex, ever evolving world of hacktivism की एक glimpse. As technology unprecedented rate पर एडवांस करती रहती है, एक बात सर्टेन है, hacktivism यहां रहने के लिए है। यह हम में से हर एक पर डिपेंड करता है कि इन्फॉर्म्ड रहें, थॉटफुल डायलॉग में एंगेज करें और इस इंक्रीजिंगली इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड में अपने एक्शंस के पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस पर कंसिडर करें। अगर आप साइबर सिक्योरिटी, एथिकल हैकिंग और इस बढ़ती हुई डिजिटल दुनिया में सुरक्षित रहने के तरीके के बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब बटन दबाना न भूलें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें, क्योंकि इस चैनल पर हम आपको वह ज्ञान और उपकरण देने के लिए प्रतिबद्ध हैं, जिनकी आपको डिजिटल दुनिया में सुरक्षित और सिक्योर तरीके से आगे बढ़ने के लिए जरूरत है। सावधान रहें, सुरक्षित रहें।